Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss about class 9 mathematics chapter number 1, which is about real numbers. तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 यानी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे. और बिफोर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस और इंट्रोड्यूस अबाउट रियल नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स है मेंशन इन रियल नंबर. यानी रियल नंबर के अंदर किस किस्म के नंबर पाए जाते हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे. तो अगर हम रियल नंबर की बात करेंगे तो जब हम मैथ्स के अंदर जाते हैं तो मैथ में अंदर वी हैव टू फेस टू का टाइप ऑफ नंबर्स. तो मैथ के अंदर हमने दो किस्म के नंबर से फेस करना है. एक होता है रियल नंबर और दूसरे होते हैं कम्प्लेक्स नंबर. तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें डिफरेंस क्या है और किस किस्म के नंबर रियल नंबर में आते हैं, किस किस्म के नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं. तो अगर रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर है दोस्त नंबर विच इज़ द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल. सबसे पहले अगर मैं रियल नंबर कहूँ तो रियल नंबर में जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कंबाइन यानी उन दोनों का यूनियन सारे नंबर यानी सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं. अगर यहाँ पे देखें कि रियल नंबर के जो मेन टू बेसिक टाइप्स हैं उसमें से रियल रेशनल नंबर है, एक दूसरा इरेशनल नंबर है. यानी रेशनल नंबर के अंदर ये सारी टाइप्स फर्दर जो बेसिक्स हैं यहाँ पे जो फर्दर जो जितनी भी टाइप्स हैं ये सारी रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करती हैं. और बाकी इस तरह के जो नंबर यानी ऐसे नंबर जो हम यानी अगर रूट वाले ऐसे कोई नंबर होंगे जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह के कोई नंबर होंगे यानी जिसकी वैल्यू हम आसानी से नहीं निकाल सकेंगे, वो नंबर इरेशनल नंबर में आएंगे. और बाकी और उसमें रियल नंबर के अंदर वो नंबर भी होंगे और सारे ये जितने भी नंबर हैं जैसा कि इंटीजर है, रेशनल नंबर है, अच्छा नॉन इंटीजर है, अच्छा इवन इंटीजर है, होल नंबर है, ओड नंबर है, नेचुरल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं. तो जो रियल नंबर के अंदर यानी दोनों की कम्बिनेशन में जो यानी सारे नंबर इसके अंदर आएंगे रियल नंबर के अंदर. तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से. तो अगर क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें जो इसकी जो डेफिनेशन बन रही है तो यहाँ पे रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर को हमने ये कहा था रेशनल नंबर किस यानी रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से. क्यों इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए बी बिलोंग जेड एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो यानी बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो इसमें ये कह रहा है कि एक्स के अंदर वो नंबर होंगे जो ए अपॉन बी के फॉर्म में होंगे. यानी इस तरह के नंबर भी अगर मेरे पास सपोज करो वेयर ए बी बिलोंग करते हैं कहाँ से, जेड के अंदर. तो जेड कौन से नंबर हैं, जेड के अंदर सारे यानी इंटीजर नंबर हैं. तो इसमें प्लस वाले माइनस वाले सारे नंबर इसके अंदर मौजूद होंगे एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो इसमें देखो अगर ए बी किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में तो हमारे पास प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री ये सारे नंबर इसके अंदर मौजूद होते हैं. तो अभी यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं जेड और बी नॉट इक्वल टू जीरो और ये ए अपन बी में ये वाले सारे नंबर मौजूद कोई यहाँ से कोई भी नंबर हो सकते हैं जैसा कि 1/5 है, 10/13 है, इस तरह के कोई भी नंबर भी हो सकते हैं यानी डेसिमल वाले नंबर भी हो सकते हैं इसमें. और इसमें एक जो बात कह रहा है इसमें जेड एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो यानी बी नॉट इक्वल टू जीरो इस वजह से कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू जीरो तो ये बी इज इक्वल टू जीरो करूँ तो ये आएगा ए अपन बी. अगर रीजनल नंबर तो हम लिखते हैं ए अपन बी की फॉर्म में, अगर ए अपन बी हम यहाँ पे लिखेंगे तो ए की जगह हम 1 लिखेंगे और बी की जगह जीरो. तो ये 1/0 इज इक्वल टू ये इन्फिनिटी आएगा. तो यानी इसका कोई यानी एब्सर्डिटी यानी इनफाइनाइट इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा. इस वजह से कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इज इक्वल टू ए अपन बी वेयर ए बी बिलोंग जेड एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो. यानी रेशनल नंबर के अंदर वो नंबर आएंगे जो ए अपन बी की फॉर्म में यानी इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी जितने भी सारे नंबर हैं वो भी किस में अंदर आएंगे, रेशनल नंबर के अंदर आएंगे. और इसके लिए जो स्टेटमेंट होना चाहिए बी नॉट इक्वल टू जीरो, उसके लिए जो शर्त ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. अगर जीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी में चला जाएगा तो उसका कोई वो रिजल्ट नहीं बनेगा. जैसा कि अगर ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू टी बी ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 किया हमने तो ये आएगा ए अपन बी. तो ए अपन बी में 1/2 ये भी किस में बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा. तो इस तरह इसी में जो सेकंड टाइप है वो है इरेशनल नंबर्स. यहाँ पे जो इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं एक्स यानी इरेशनल नंबर को हमने क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो क्यू प्राइम इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू ए अपन बी ए बी बिलोंग जेड एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो. इसमें भी ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू ए अपन बी यानी इसमें कह रहा है कि ये ए अपन बी के इक्वल नहीं होना चाहिए वेर ए बी. और इसमें हमने ये कहा था रेशनल नंबर के अंदर यानी रेशनल नंबर के अंदर 0.5 √4 अच्छा इस तरह के जितने भी नंबर हैं वो रेशनल नंबर के अंदर आएंगे. लेकिन
इरेशनल नंबर के अंदर वहीं सेम सिचुएशन होगा, यानी ए बी वाले वहीं इंटीजर वाले नंबर होंगे। लेकिन इसमें एक जो बात हमें समझने की है वो ये है कि इरेशनल नंबर के अंदर हमारे पास वो अगर कोई नंबर यानी उसमें आ जाए √2 यानी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए और वो जाके वो टर्मिनेट भी ना हो रहा हो। इरेशनल नंबर में अगर हम ये कह सकते हैं यानी दोज नंबर विच आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग विच आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी हम इस तरह के नंबर को भी इरेशनल नंबर कह सकते हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, जो नॉन रिकरिंग है, यानी हम इसको इजीली टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी यहीं पे जो √2 है, √2 की वैल्यू अगर हम निकालने पे निकले, अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यानी कभी ख़त्म ना होने वाली, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद यानी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हम जितने भी वैल्यूज़ निकालें, जितने भी हम आगे निकालते जाएंगे वो निकलती जाएगी, यानी आगे वो कंटिन्यू होगी, देन नेवर बी एंड। तो अगर वो ख़त्म नहीं होगी, इस तरह की कोई अगर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो उसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि ये भी किसके अंदर बिलोंग करते हैं, यानी रूट, और इसमें पाई है। पाई को भी हम इरेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू को हम देखेंगे तो 22 इज़ द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7 है। अगर हम इसको यानी डेसिमल फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे 3.1415 और इससे आगे, यानी इतनी वैल्यूज़ इसकी फाइंड होती हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपने एग्जैक्ट पाई की वैल्यू निकालनी हो तो 5 लाख नंबर तक आप इसको आगे लेके जाएंगे, तब भी इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई हमारे पास नंबर हो जिसे जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा हो, नॉन रिकरिंग फॉर्म में आ रहा हो, तो उन नंबर को भी हम इंक्लूड करते हैं किसमें, इरेशनल नंबर के अंदर। तो ये सारे नंबर जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं वो सब आते हैं रियल नंबर के अंदर। फर्दर रेशनल नंबर के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं जिसमें इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में भी वही है कि यानी 0 +-1 +-2 +-3 ये सारे नंबर जो हैं यानी काउंटिंग में जो प्लस वाले और माइनस वाले विद ज़ीरो के साथ जितने भी नंबर आएंगे इनको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। और नॉन इंटीजर नंबर ये वही नंबर हो गए जो जेड के अंदर यानी इसमें डेसिमल नंबर हो सकते हैं, यानी फ्रैक्शन वाले, यानी नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, ये वाले नंबर भी उसी में नॉन इंटीजर में इंक्लूड होंगे। फर्दर अगर हम इंटीजर की बात करेंगे, इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर के अंदर भी हमारे पास यानी 3 टाइप बनेंगी। एक में हमारे पास इवन इंटीजर होगा, होल नंबर होंगे, और ऑड इंटीजर होगा। तो इवन इंटीजर कौन से नंबर होंगे, इवन इंटीजर में वो नंबर होंगे जो यानी 2 के टेबल में यानी जो डिविजिबल होंगे अब अदर नंबर के साथ, और यानी वो जोड़े की फॉर्म में होंगे। इवन नंबर ऑलरेडी आपको पता है कि जो जोड़े की फॉर्म में होंगे, यानी डबल जिसका जो दूसरे के टेबल में भी डिवाइड हो रहे हैं, जो खुद भी दूसरों को डिवाइड कर रहे हैं, और वो जोड़े के फॉर्म में जो नंबर होंगे उसको हम इवन इंटीजर कहते हैं। होल नंबर में अगर हमारे पास जो नंबर हैं 1 से नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को इंक्लूड करेंगे, इफ़ यू इंक्लूड 0 विद नेचुरल नंबर दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो 0 यानी होल नंबर के अंदर 0 भी इसमें आएगा, और इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑड इंटीजर में यानी ताक वाले सारे नंबर आएंगे उसमें, यानी वो दूसरे नंबर तो उसमें उसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा। इस तरह के जो नंबर आएंगे वो और नंबर्स आएंगे। और फर्दर जो होल नंबर के अंदर हमारे पास जो इसकी टाइप बनेगी वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में अगर हम इस 0 से एक्सक्लूड करते हैं, यानी उससे 0 निकालेंगे, वहीं जो होल नंबर था हमारे पास गिवन था उससे अगर हम 0 निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर बन जाएंगे। नेचुरल नंबर यही कुदरती नंबर हैं। और इसमें फर्दर नेचुरल नंबर के अंदर जो आते हैं वो टाइप जो बन रही है उसकी प्राइम नंबर की बन रही है। तो प्राइम नंबर ये वाले नंबर कि यानी 2 3 5 7, यानी प्राइम नंबर वो नंबर हैं दे आर नॉट डिविजिबल, यानी अदर नंबर्स आल्सो दे आर डिविजिबल ओनली इटसेल्फ और ओनली डिवाइड बाई 1। तो वो नंबर होंगे प्राइम नंबर के अंदर जो शुरू में अपने टेबल में आते होंगे, और वो ना दूसरा कोई नंबर उनको डिवाइड नहीं कर पाता होगा। तो इस किस्म में जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे।